100 में से 60 रेस्टोरेंट 6 महीने के अंदर बंद हो जाती है। 90% रेस्टोरेंट विद इन 1 ईयर में बंद हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है वर्ल्ड में? क्यों मेजोरिटी लोग ये बिजनेस के अंदर फेल हो जाता है? हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल वोरा, फाउंडर ऑफ गुरुभाई इक्विपमेंट्स। हम लोगों ने आज तक 5,500 बंद रेस्टोरेंट लिए और हर एक रेस्टोरेंट के साथ एक स्टोरी जुड़ी होती है कि क्या रीज़न था वो रेस्टोरेंट को फेल होने का, क्यों वो रेस्टोरेंट लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाई। वो सारे रीज़न को हम लोगों ने समझा है, हम लोगों ने परखा है। तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग आपको ये जो सारी गलतियाँ जो रेस्टोरेंट ओनर बार बार करते हैं, तो हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप वो गलतियाँ अवॉइड कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट वीडियोस की तरफ, जहाँ पे हम लोग ये सारी मिस्टेक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम लोग इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे फ्रॉम लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी। मतलब कि जो सबसे कम रीज़न है रेस्टोरेंट बंद होने का, वहाँ से लेके जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एक रेस्टोरेंट को और बंद करवाता है, वहाँ तक अपने जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो आता है लोकेशन। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं कि जब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो लोकेशन वैसा कंसिडर करते हैं कि जो उनको अफोर्डेबल हो। बट लोकेशन को कंसिडर करने में बहुत सारे जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो, वो प्रोडक्ट का क्राउड आपके सराउंडिंग में है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कि जो कॉलेज को इफेक्ट करती है, बट अगर आप वो रेस्टोरेंट ऐसे एरियाज में ओपन कर रहे हो कि जहाँ पे फैमिली क्राउड ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे चलने के चांसेस कम हो जाता है। आप ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हो कि जिसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, बट आप ऐसे एरियाज़ में सेल कर रहे हो कि जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास रह रहा है, तो भी वो प्रोडक्ट चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक लाइव एग्जांपल आपको दूँ तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया था जहाँ पे उन्होंने प्राइसिंग बहुत ही कम रखी थी, बट वो जो एरिया था वो बहुत ही पोस्ट था। उन्होंने आके हमारे पास बोला कि मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो हमारा पहला ये क्वेश्चन था कि आपकी प्राइसिंग रेंज क्या है। उन्होंने दिखाया, हम लोगों ने देखा कि उनकी प्राइसिंग रेंज बहुत ही कम थी। हम लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपनी प्राइसिंग रेंज को थोड़ी बढ़ा दो, एंड सरप्राइजिंगली वो प्राइसिंग रेंज बढ़ाने के बाद उनका सेल जो है वो ज़्यादा हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर हायर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हो और प्राइसिंग रेंज आपने कम रखी है, तो वो प्राइसिंग को देख के ऐसा सोचते हैं कि ये प्राइस अगर कम है तो इसकी क्वालिटी भी कम होगी, इसकी हाइजीन जो है वो भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो भी मैटर करते हैं। तो आप जो लोकेशन में सेल कर रहे हो, वो लोकेशन के क्राउड को समझना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप किसको टारगेट करो, आपका जो टारगेट मार्केट है वो कॉलेज क्राउड है, वो फैमिली क्राउड है, वो पीजी में रहने वाले लोग हैं, वो सैलराइज एम्प्लॉइज़ है। उसके बेसिस के ऊपर आप क्या सेल करोगे और जो सेल कर रहे हो उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ये दोनों फैक्टर आपको वो टारगेट मार्केट को कंसिडर करके बनाने पड़ेगा। तो ये आपका पहला चीज़ हो गया लोकेशन। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने थोड़ी डिस्कस कर ली वो आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग आप कैसे रखोगे, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आपको कंसिडर करने होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ मेन्यू। कि आप जो हाई रेंज प्रोडक्ट्स है उसको आप फर्स्ट में रखते हो या लास्ट में रखते हो, वो आपके सेल को इफेक्ट करता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्राइसिंग। प्राइसिंग कैसे रखनी है वो आप कैसे डिसाइड करोगे, वो देखना है कि आप जो एरिया में कर रहे हो वहाँ की एवरेज इनकम क्या है, वहाँ पे कौन सा क्राउड रहता है, उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, रिच पब्लिक है। उसको आप बाइफरकेट करने के बाद आप उसकी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। और वो जो प्राइसिंग डिसाइड करने के बाद आपका जो मेन्यू सेट करना है, तब आपको कौन सी प्रोडक्ट फर्स्ट में रखनी है, कौन सी प्रोडक्ट लास्ट में रखनी है, ये भी एक पूरा डिस्कशन जो होगा वो हम लोग आगे जाके करेंगे। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है आपका मेन्यू। आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और किसको सेल कर रहे हो, उसको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एरियाज़ में बैठे हो कि जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ज़्यादा है, और अगर आप वहाँ पे सुशी सेल करना चालू करोगे तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी। अगर आप एक फैमिली क्राउड जहाँ पे मेजोरिटी है और वो वैसे एरिया में बैठे हो और आप स्नैक प्रोडक्ट्स या क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट टाइप स्टार्ट करोगे तो उसके चलने के चांसेस कम है, बिकॉज मेजोरिटी फैमिली क्राउड्स प्रीफर टू गो टू मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। तो ये सारे फैक्टर भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ रेस्टोरेंट।
अगर आप नहीं करते हो वो, तो फिर वो रेस्टोरेंट बंद होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने देखा है हमारे एक्सपीरियंस पे कि एक और मेजॉरिटी फैक्टर होता है रेस्टोरेंट बंद होने का, वो होता है कि पार्टनरशिप और क्राइसिस बिटवीन द पार्टनर्स। क्या होता है कि जब मल्टीपल लोग इकट्ठा होके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आगे जाके हर एक डिसीजन में हर एक इंडिपेंडेंट पर्सन का इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है, और फिर उसके कारण भी बहुत सारे हम लोगों ने रेस्टोरेंट बंद होते हुए देखे हैं। तो जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो किसी के साथ, तो आपका पार्टनरशिप डीड जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या रोल रहेगा, सामने वाले पर्सन का क्या रोल रहेगा। तो कोई भी ऐसा डिसीजन आता है कि जहाँ पे आपके क्लेशेस होने के चांसेस है, सो वो क्लियर हो जाए कि ये जो डिसीजन है वो इनके हाथ में, तो फाइनल से जो है वो इनका रहेगा। तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द रेस्टोरेंट यू शुड बी क्लियर अबाउट द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस। नेक्स्ट हमने जो इश्यू देखा है जिसके कारण भी बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुई है, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट फ्यूचर। ऑब्वियसली किसी को फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, सब लोग अनजान ही है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में चल रही है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम दी हुई है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ, तो उसके बीच में बिज़नेस चालू कर देते हैं, और फिर वो वैसे रिज़ल्ट आता है तब उनके फ्यूचर का जो प्लानिंग है वो बदल जाता है। मतलब ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट बहुत सारे रेस्टोरेंट हम लोगों ने खरीदी है कि जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है कोई कंट्री का, और वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो फिर वो रेस्टोरेंट बंद होके वो आज ही हम लोगों ने एक ऐसी रेस्टोरेंट परचेस की कि जहाँ पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था बहुत टाइम पहले, और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया, और उनकी जो 3 रेस्टोरेंट थी वो एक साथ उन्होंने बंद करके हमको दे दी। तो जब आप कोई बिज़नेस चालू कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका जो फ्यूचर नेक्स्ट 5 साल का, नेक्स्ट 10 साल का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं इसके ऊपर 100% फोकस रहूँगा, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं चल रही है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई मेनी रेस्टोरेंट्स क्लोजेस डाउन। अभी आते हैं हम लोग हाई इंटेंसिटी इश्यू पे कि जो इश्यूज़ मेजर, ये आपको हम लोगों ने अभी तक जो इश्यूज़ डिस्कस किए वो वैसे इश्यूज़ थे कि जहाँ पे बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेस्टोरेंट को इफेक्ट करता है, और बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेस्टोरेंट ये इश्यूज़ के कारण जो है वो बंद होती है। अब हम लोग आ जाते हैं मेजोरिटी फैक्टर पे, ऐसे इश्यूज़ कि जिसके कारण मेजोरिटी रेस्टोरेंट बंद होती है। तो उसमें सबसे पहला आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। क्या होता है कि रेस्टोरेंट का बजट एक पर्टिकुलर आपको डिसाइड करना पड़ता है जब आप रेस्टोरेंट चालू करते हो। तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर बजट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का बजट है, बट जब रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन चालू होता है तब उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मतलब 50 लोगों का सीटिंग में उसको 80 लोगों का कर सकता हूँ। मेरे पास जगह पड़ी हुई है, तो मैं 500 स्क्वायर फीट का प्लानिंग था, बट मैं उसको 1000 स्क्वायर फीट तक खींच सकता हूँ। तो ये जब कोई भी चीज़ बन रही होती है तब लोग क्या करते हैं कि धीरे 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 एक एक चीज़ को ऐड करके कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मेरे को जो टॉप है टेबल का वो तो कोरियन यूज़ करना है, मेरे को जो टाइल्स जो है वो इटालियन यूज़ करनी है, मेरे को वुड जो है वो तो साग का ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर सकते थे, वहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग के बदले वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तो क्या होता है कि आपका 10 लाख का बजट जो है वो 20 लाख का 25 लाख का हो जाता है। अभी होता क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर बजट साइड में रखा हुआ है, उससे ज़्यादा हो गया, तो आप क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं सेविंग्स यूज़ हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं किसी से उधार लोगे, कहीं ना कहीं आप बैंक से लोगे, तो आपका एक जो डेट का साइकिल है वो शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेजोरिटी लोग जब कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं कोई भी बिज़नेस चालू करते हैं, तो जो वर्किंग कैपिटल है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी आपको जो जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो तब आपको पहले दिन से ही प्रॉफिट नहीं मिलता, आपका प्रॉफिट चालू होता है 6 महीने बाद, 2 साल, 1 साल बाद, कभी कभी 2 साल बाद, 2 साल भी हो जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड में रखनी पड़ती है कि इनकेस मुझे प्रॉफिट नहीं होता तो हर महीने मुझे जो लॉस हो रहा है या मेरे फिक्स्ड ओवरहेड जो नहीं निकल रहे हैं उसको पेचअप करने के लिए या उसको पे करने के लिए मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो साइड में रखनी है। फॉर एग्जांपल आप
20 लाख का रेस्टोरेंट खोल रहे हो और आपको पता है कि आपका जो रेंट है वो 1 लाख रुपीज़ है, आपकी जो स्टाफ की सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो आपका 2 लाख रुपीज़ का ऐसा खर्चा है कि जो हर महीने होने ही वाला है। बाकी का जो वेजिटेबल का एक्सपेंस है या इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है उसको वेरिएबल एक्सपेंस बोलते हैं, मतलब वो अगर आपका सेल बढ़ता है तो वो एक्सपेंस बढ़ता है। बट ये ऐसा एक्सपेंस है कि जो फिक्स्ड रहने वाला है। आप 1 लाख का बिजनेस करो तो भी आपको 1 लाख रेंट बनना है, अब 10,000 का बिजनेस करो तो भी आपको 1 लाख का रेंट बनना है, वो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। तो वो 2 लाख जो है उसका आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। या अगर 1 साल का करते हो तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 6 महीने का जो आपका एक्सपेंस है वो आपके पास साइड में पड़ा होना चाहिए। मतलब आपका जो 12 लाख रुपए है वो 6 महीने का आपके पास पड़ा होना चाहिए साइड में। अगर वो नहीं पड़ा है तो क्या होगा कि आप वो एक्सपेंस पे करना स्टार्ट करोगे अपने सेल में से। अभी आप सेल में से पे करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो साइकिल है वो इफेक्ट होगी, मतलब आप अपने वेंडर को टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाओगे, आप अपने स्टाफ को टाइम पे सैलरी नहीं दे पाओगे, आप आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो टाइम पे नहीं कर पाओगे, और इसके कारण जो पूरा बिजनेस का साइकिल है वो खराब हो जाएगा। तो ये बहुत ही मेजर फैक्टर है कि रेस्टोरेंट, इसके कारण मेजरली रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाती है। तो ये आपको अवॉइड करना है। उससे पहले प्रॉपर प्लान कीजिए कि भाई मेरा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो इतना है, और उसके ऊपर भी एक वेरिएबल इन्वेस्टमेंट डाला कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं 5 लाख रुपए और अरेंज कर सकता हूँ, 5 लाख रुपए मैं और डाल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 15 लाख आपने साइड में रखा। फिर उसके बाद आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर भी फोकस कीजिए कि यार मेरा फिक्स्ड ओवरहेड इतना है तो मेरे को इतना पैसा तो चाहिए ही, उसको भी साइड में रख दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको अगर कंसिडर नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम लोगों ने नोटिस किया है कि जो सबसे बड़ा इश्यू है रेस्टोरेंट में फेल होने का, वो है कि लोगों को रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ही ग्लैमरस लगता है। लोगों को ऐसा लगता है इसमें आके करना ही क्या है, मैं चेयर पे बैठूंगा, मेरे स्टाफ काम कर रहे होंगे, लोग आएंगे, खाएंगे, पेमेंट करेंगे, निकल जाएंगे। बट जब वो चालू करते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि इट्स मच मोर देन दैट। मतलब मुझे एवरीडे काम करना है। पहले तो 365 दिन का बिजनेस है, कोई दिन छुट्टी नहीं होती। और जब सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, जब सारे लोग दिवाली मना रहे, उत्तरायण मना रहे, फ्रेंडशिप डे मना रहे, वैलेंटाइन डे मना रहे, तब मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो वो रियलाइजेशन होता है बिजनेस खोलने के बाद। दूसरी चीज़, आपको आना है सुबह 11 बजे, आपका जाने का कोई ठिकाना नहीं है। 2 भी बज सकते हैं, 3 भी बज सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर गेटिंग। जितना अच्छा चलेगा उतना जो आपका टाइम है वो ज़्यादा जाएगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी। अगर आप उसको अच्छे खासे लेवल पे ले जाते हो कि जहाँ पे वो एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, तब की बात अलग है। बट जब आप चालू करोगे तो पर्सनल लाइफ इफेक्ट होने के बहुत बड़े चांसेस है। ये सारे फैक्टर्स लोग कंसिडर नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी बिजनेस है, चालू करना है, और उसके कारण मेजॉरिटी जो रेस्टोरेंट है वो फेल हो जाता है। तो आप अगर ये इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये इंडस्ट्री को प्रॉपरली समझिए। आप जितना समझ रहे हो उतना इजी नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है, अच्छा खासा इसमें पैसा भी बनाया हुआ है, बट वो जो हार्डवर्क है उसको आप अगर एडवांस में पहचान लेते हो तो वो हार्डवर्क करना बहुत ही ईजी हो जाता है। बट वो ऐसा सरप्राइजिंगली आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी है और वो सरप्राइजिंगली इतना ज़्यादा हार्ड निकलता है तो आप घबरा जाते हो कि यार इतना तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट नीड्स टू बी कंसिडर कि दिस इज़ नॉट अ इजी बिजनेस, दिस इज़ वेरी टफ। You will have to live some precious moment with your family. You will have to live some many holidays with your friends and family. So वो कंसिडर करने के बाद ही आप ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एंटर होगी। अभी आते हैं सबसे बड़े इशू पे कि जहाँ पे ये सारे इश्यूज मैंने जो आपको बताया है उससे बड़ा ही अकेला इशू है, क्योंकि ये सारे इश्यूज का टोटल मैं करूँ कि वाई दिस वॉज द रीज़न वाई रेस्टोरेंट क्लोज डाउन, और मैं ये अकेले का टोटल मारूँ तो ये अकेले का टोटल शायद ज़्यादा आएगा। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है ये इंडस्ट्री का वो है स्टाफिंग का इश्यू। इस इंडस्ट्री में लोगों को कंटिन्यूअसली रखने का जो चैलेंज है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपको
बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हर महीने ओपन हो रही है, तो आपका जो स्टाफ है उसी को आपके बगल में जो रेस्टोरेंट ओपन हो रही है वही आके ऑफर देगा कि भाई तेरी सैलरी क्या है, चल मैं तेरे को 2,000 5,000 ज़्यादा देता हूँ, और वो इजीली आपका स्टाफ को खींच लेगा। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। होता है ऐसा है कि संडे के दिन आप सब रेस्टोरेंट जो लोग काम करें उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि संडे का दिन जब आपका कमाने का दिन है तभी जो आपका मेन शेफ होगा वो छुट्टी मारेगा, आपका जो मोरी वाला है वो छुट्टी मारेगा। मैंने खुद मोरी पे बर्तन मांजे है तो मेरे को पता है, मैं समझ सकता हूँ कि क्या सिचुएशन होती है। तो स्टाफ को रिवाइव रखना, स्टाफ को बिजनेस के अंदर जुड़े रखना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और अगर ये आप सोल्व नहीं कर पाते हो तो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर के साथ में मिलता हूँ मैं, डेली 10 से 15 नए नए रेस्टोरेंट ओनर के साथ मिलता हूँ। ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। अगर आपको उनके साथ एक टिके रहना है, उनके साथ एक बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है, तो आपको उनको स्टाफ के बदले एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। दैट इज़ द सीक्रेट। मतलब जितने भी लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सक्सेसफुली रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उन लोगों से मैंने ये समझा है कि अगर आप स्टाफ को, ये इंडस्ट्री में स्पेशली, अगर आप स्टाफ को स्टाफ की तरह ट्रीट करोगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं खींच पाएगा। आपको उनको एक आपका फैमिली मेम्बर, एक आपका पार्टनर समझ के ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टाफ को हैंडल करने वाला एल्गोरिदम है वो आप क्रैक कर पाते हो तो ही ये इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर पाओगे।